आज का सवाल पूछा है विपिन मकवाना ने। पूछा है तथागत बुद्ध ने हमें अच्छे जीवन के लिए पंचशील दिया है, उसमें हमें प्राणी हिंसा के लिए मना किया गया है, तो क्या हम मांस खा सकते हैं या नहीं? बौद्धों में इसको लेकर बड़ी असमंजस है। कई बौद्ध कहते हैं हमें मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, और कई बौद्धों का मानना है कि वनस्पति की तरह यह भी हमें प्रकृति ने दिया हुआ है, तो मांस खा सकते हैं। अब इसमें सच्चाई क्या है? वैसे मैं इसमें तथागत बुद्ध द्वारा दिए गए मध्यम मार्ग पर जाना पसंद करूंगा। मांस खाना है या नहीं खाना है, यह असमंजस बौद्धों में ही नहीं है, पूरी दुनिया में है। और इस असमंजस के होने का एक बहुत बड़ा कारण मनुष्य की प्रकृति है। मनुष्य अपने पूर्व भावना और पूर्व कर्मों को ओढ़कर चला आ रहा है। यह पूर्व भावनाएं और पूर्व कर्म या पूर्व जन्मों की ही बात नहीं है, यह बात है आपके पूर्वजों की। उनके द्वारा जो कुछ भी इकट्ठा किया गया है वह आपको आगे दिया गया है। इसी कारण मनुष्य की जीभ जो स्वाद पसंद करती है वह मांस का ही है, क्योंकि हम सब के पूर्वज शुरू में मांस का ही सेवन करते रहे हैं। आप देखेंगे कि जितना स्वाद मांस को खाने में आता है उतना स्वाद किसी भी वनस्पति को खाने में नहीं आता। यह हमारे शरीर में बसी मांस के प्रति लालसा या वासना है जो उसकी तरफ हमें खींचती है। परंतु मनुष्य के भीतर दया, प्रेम, करुणा और इनमें भी सबसे अधिक समझ है, जिसके कारण वह यह देख लेता है कि हमारे भोजन के लिए किसी प्राणी को अपने प्राण से हाथ धोना पड़ रहा है। मृत्यु का डर, मृत्यु का भय, मृत्यु का कष्ट उन सभी प्राणियों को उतना ही होता है जितना कि एक मनुष्य को होता है। आप मनुष्य हैं, आप जीवधारियों में श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ शरीर लिए हुए हैं, इसलिए आपको यह हक नहीं मिल जाता कि आप उन निर्दोष जीवों की हत्या करके उन्हें खा जाएं। अगर आपकी समझ इतनी अधिक ना होती और आप किसी शेर, भेड़िए या भालू जैसी ही समझ का स्तर अपने पास रखते, तब आप मांस का सेवन करते तो कोई हर्जा ना था, क्योंकि इन सब का भोजन मांस ही है और यह उसी पर जीवित रह सकते हैं। परंतु आपके साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य की समझ ही उसे दोषी बना देती है। जरा सोचिए कि मनुष्य से श्रेष्ठ समझ रखने वाली एक अलग प्रजाति अगर धरती पर आ जाए और वह यह कहे कि वनस्पति और सभी जीव हमारे उपभोग के लिए हैं और उसका सबसे पसंदीदा मांस मनुष्य का हो, और वह आपको, आपके परिवार को पकड़कर पिंजरे में रखने लगे, खाना पानी देने लगे और एक एक करके एक एक सदस्य को रोज ले जाने लगे और आपकी आंखों के सामने उन्हें मारकर, पकाकर, मसाले में तल कर खाने लगे और कहे कि वाह क्या बात है, क्या स्वादिष्ट भोजन है, तब आपको कैसा लगेगा? और एक टाइम आएगा जब वह आपको भी ले जाएंगे। आपका मांस दुकानों पर लटका हुआ बिकेगा। क्या आपको नहीं लगता कि यह गलत है? यह हिंसा है। इसके खिलाफ तथागत गौतम बुद्ध भी थे। परंतु इसका मतलब बिल्कुल भी यह नहीं है कि आप मांस ना खाएं। आप मांस खा सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको मांस खाने में कोई जीव नहीं दिखाई देता, आपकी समझ वहां तक नहीं जाती, किसी को पीड़ा हो रही है यह आपको समझ में नहीं आता, आपकी समझ जानवरों के स्तर पर ही है, तो आप मांस खा सकते हैं। पर अगर आपको मांस खाते समय आत्मग्लानि हो रही है तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। अनजाने में किया गया पाप पाप नहीं होता, पर जानबूझकर, सोच समझ कर किया गया पाप बहुत बड़ा पाप हो जाता है। परंतु मनुष्य बहुत ही चालाक है। उसने अपने लिए ऐसे रास्ते निकाल रखे हैं जिससे उसको किसी भी तरह की आत्मग्लानि ना हो। सब कुछ समझकर भी वह ना समझ बना रहे, इसलिए उसने यह मानने से भी इनकार कर दिया कि मनुष्य के अलावा जितने भी जीव हैं उनके भीतर जीवात्मा नहीं होती, वह केवल उपभोग के लिए बनाए गए हैं। आत्मा या चेतना केवल मनुष्य के भीतर होती है। उसने यह कहा कि यह सब ईश्वर ने मनुष्य के उपभोग के लिए बनाए हैं,
उसने यह कहा कि इन सभी जीवों को खाकर हम इन पर परोपकार कर रहे हैं ताकि यह अच्छा शरीर धारण कर सके। उसने यह कहा कि यह उनके कर्मों का नतीजा है जो यह आज काटे जा रहे हैं। उसने कहा कि जानवरों का शिकार करना वीरता है, यह उसका धर्म है। किसी ने कहा है कि कुर्बानी है। सबने अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्म में जानवरों को खाने के लिए एक रास्ता निकाल ही रखा है। एक कहानी है, तथागत गौतम बुद्ध के कुछ शिष्य भिक्षा मांगने के लिए जंगल के रास्ते से एक गांव को जा रहे थे। भिक्षुओं के लिए बुद्ध का एक ऐसा नियम था कि जो कुछ भी भिक्षा पात्र में आए उसे स्वीकार करना है। आकाश से एक चील एक मांस का टुकड़ा लेकर जा रही थी। उसके मुख से मांस का टुकड़ा गिर गया और वह एक भिक्षु के भिक्षा पात्र में आकर गिरा। भिक्षा पात्र में मांस का टुकड़ा देखकर भिक्षुओं में बड़ी ही दुविधा उत्पन्न हो गई, क्योंकि मांस का सेवन नहीं किया जा सकता था, परंतु नियम यह भी था कि जो कुछ भी भिक्षा पात्र में आए उसे स्वीकार करना है। वहां खड़े भिक्षुओं में आपस में बहस उत्पन्न हो गई कि यह मांस का टुकड़ा स्वीकार करना है या नहीं करना है। समस्या का समाधान ना होते देख सभी भिक्षु वापस बुद्ध के पास पहुंचे और बुद्ध को सारी बात बताई और कहा, हे बुद्ध, आप कहते हैं कि जो भिक्षा पात्र में आए उसे स्वीकार करना है। अब हम क्या करें, आप ही बताएं। बुद्ध ने थोड़ा सोचा। स्थिति दुविधापूर्ण ही थी, क्योंकि बुद्ध जानते थे कि मनुष्य बहुत ही चालाक है। वह हर बात को अपने स्वार्थ में लपेटकर अपने उपयोग के लिए तैयार कर लेता है, क्योंकि अगर वह कहते कि भिक्षा पात्र में आए मांस को खा सकते हैं तो आने वाले टाइम में सभी मांस का उपभोग करने लगते और इसके लिए प्राणी हिंसा शुरू हो जाती। और अगर वह यह कहते कि इसे अस्वीकार करना है तो इसी बात का उदाहरण देकर भिक्षुगण भिक्षा पात्र में आई चीजों को अपने मनमाने अनुसार अस्वीकार करने लगते। स्थिति बड़ी ही दुविधापूर्ण थी। तब बुद्ध ने बहुत सोचने और समझने के बाद कहा, भिक्षा पात्र में जो भी आएगा उसे अस्वीकार नहीं किया जाएगा, चाहे वह मांस ही क्यों ना हो। परंतु मांस पाने के लिए किसी जीव के साथ हिंसा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मरे हुए जानवरों का ही मांस खाया जा सकता है। अब सभी बुद्धिस्ट कंट्री इस नियम का पालन कर रही हैं। हर दुकान पर यही लिखा होता है कि यहाँ पर मरे हुए जानवरों का मांस मिलता है, परंतु क्या वास्तव में वहाँ मरे हुए जानवरों का ही उपयोग किया जा रहा है? वह बस लिख भर देने के लिए है और खाने वालों को यह तसल्ली रहती है कि हमने धर्म के अनुरूप खाया। अब बात करते हैं कि हमें मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और हमारे खाने या न खाने से हम पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, इस दुनिया में बहुत सारे लोग इतने भोले हैं कि उन्हें यह भी नहीं पता कि मांस जो है वह किसी जानवर को मार कर मिलता है और उन्हें पीड़ा होती है और उन पर अत्याचार किया जाता है। उन्हें सिर्फ इतना ही पता है कि यह भोजन है और इसे खाया जाता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि बचपन से वे इसे खाते आ रहे हैं। उनके बुजुर्ग भी इसे खाते रहे हैं। तो जो चीज़ हम बचपन से करते आ रहे हैं वह अब बड़े होकर कैसी छूट सकती है। तब हमें बुरा नहीं लगा और हमें आगे भी इसका बुरा नहीं लगने वाला है। लेकिन इसके अपवाद भी देखे जा सकते हैं। कुछ घरों में जहां सभी मांस खाते हैं वहां एक बच्चा ऐसा भी निकलता है जो मांस खाने से इनकार कर देता है। वह छोटा सा बच्चा यह देख सकता है कि इस खाने के टेबल पर जिसे पकाया गया है वह एक जीवित प्राणी था, अब उसे खाया जाएगा। वह उसे खाने से इनकार कर देता है। यह सबूत है कि वह बच्चा जागृत है। वह देख सकता है कि क्या हो रहा है, पर आप नहीं देख पा रहे। आपको वहां स्वादिष्ट भोजन दिखाई दे रहा है, पर हम तो सभी सोए हुए हैं। हम सोच भी नहीं पाते। हम हमेशा उन चीज़ों की तरफ ही चलते चले जाते हैं जो हमें हमारे मन के मुताबिक चीज करने की छूट देता हो और हमें किसी तरह का दोष भी ना लगे। इसलिए अगर आप मांस खाते हैं तो उसे भोजन समझकर खाते रहिए, पर जिस दिन आप जागृत हो जाएंगे
आप नहीं खा सकेंगे। खुद से, खुद की समझ से किसी चीज को छोड़ना बहुत अच्छा होता है, पर किसी ने कहा है इसलिए किसी भी चीज को छोड़ना इतना अच्छा फैसला नहीं है। मैं कुछ कह रहा हूं इसलिए आप खाना छोड़ दें, यह अच्छा नहीं है। आपकी अपनी समझ होनी चाहिए, आपके भीतर चीजों को देखने की दृष्टि होनी चाहिए। बुद्ध कहते हैं अपदीप भव, यानी अपने ज्ञान से दुनिया को देखो, दूसरों के ज्ञान से नहीं। अपने ज्ञान का दिया जलाओ। तो आपको मांस खाना है या नहीं, यह आपकी समझ पर निर्भर करता है।